हेलो एवरीवन, आई वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। देखते हैं ये पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। वाओ, नर्चर एंड मास्टर। ओ माय गुडनेस, दिल एंड दिमाग की एनर्जी कह सकते हो आप। हाँ, बहुत सारा प्यार जो कि आपको लेकर इस इंसान के मन में है। इस समय भी ये इंसान बहुत केयरिंग फील कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी की एक, मैं बोलूँगी एक, मतलब वो ऑब्सेस्ड एनर्जी है जो कि एक न्यू बिगनिंग चाह रही है आपके साथ। बट यहाँ नर्चर की एनर्जी के साथ जो मास्टर कार्ड है ना, ये बता रहा है कि ये अपने ना दिल को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। ये इस रिश्ते में ग्रोथ देखना चाहते हैं, इस रिश्ते में हैप्पीनेस देखना चाह रहे हैं, ये इस रिश्ते में अबंडेंस देखना चाह रहे हैं। डेफिनेटली ये ग्रीन कलर मुझे हार्ट चक्र की एनर्जी बता रहा है, और दोनों कार्ड में ग्रीन एनर्जी आ रही है जो कि हार्ट चक्र की बात बताता है। ब्लू है जो कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्र को बता रहा है। तो डेफिनेटली एक दिल की बात ज़बां पर आ जाए, दिल की बात जो है ये एक्सप्रेस करें, ये इनका मन है, ये इनका मन कह रहा है, ये फीलिंग्स हैं। बट फीलिंग्स में कहीं ना कहीं दिमाग अपनी जो है टांग अड़ा रहा है कि नहीं, दिल बहुत तूने काम कर लिया, बहुत ज़्यादा तुमने जो है एफर्ट्स कर लिए, अब मेरी बारी है। मतलब दिमाग कह रहा है मेरी बारी है, मैं अब इस रिश्ते को आगे खुद नहीं जो है चांस लूँगा, या इस रिश्ते में आगे कोई चांस लूँगी, मुझे नहीं अब ज़्यादा आगे जाना। बट ये कार्ड कहता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हो या आपके पर्सन आपको चेकआउट कर पा रहे हैं, ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे, और वो ऑब्सेशन इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करे। ऑब्सेस्ड, लिटरली ऑब्सेस्ड वर्ड बोल रही हूँ मैं, मतलब कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ये पर्सन, दे वॉन्ट यू बी द वन जो उनकी लाइफ में उनके स्पाउस हों। अगर आप उनकी लाइफ में फीमेल हैं, ठीक है, आप उनकी लाइफ में एक फीमेल हैं, तो वो आपको एज अ मदर देखना चाह रहे हैं अपने बच्चों की। और अगर आप उनकी लाइफ में एज अ मेल हैं, तो वो अपने बच्चों के फादर आपको देखना चाहते हैं। इतना क्लोजली ऑब्सेशन है। अब आप समझो वो क्या चाह रहे हैं। वो ऐसा, मतलब बहुत ऑब्सेस्ड एनर्जी नज़र आ रही है ये। एंड आपका फिजिक, आपकी ब्यूटी, आपका लुक्स उन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। ये इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे एक्सपैंड। मैं बोल रही हूँ आपसे, ओ माय गुडनेस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। मैंने अब भी बोला कि वो कितनी हद तक, मतलब मैं ये बोलने लगी थी दैट वो आपको मदर बनाना चाहते हैं। अब ये प्रोसेस तो मैं नहीं बोल सकती थी, तो वो इतना ऑब्सेस्ड है आपसे। ओह माय गुडनेस, क्योंकि डेविल आ रहा है साथ में और हम नाइट थॉट देख रहे हैं, तो मैं हिंट घुमा के दे रही थी आपको, वो आ गया आपके सामने कार्ड। अब हंसो, हंसो अब बैठ के, देख लो। वो मतलब इतने ऑब्सेस्ड हैं आपसे कि वो फिजिकली आपके साथ होना चाहते हैं इस समय, ठीक है। और वो अपने दिमाग के वजह से कंट्रोल हो रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है, वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और दिमाग को यूज़ करके कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वो आपको अपने साथ इमेजिन कर रहे हैं, लिटरली इमेजिन कर रहे हैं वो आपको अपने साथ। एंड वो एक न्यू बिगनिंग फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं या चाह रहे हैं, ये एनर्जीज दिख रही हैं। ओ माय गुडनेस। एंड जो मैंने बोला इमेजिनेशन, वो ये है, वो ये कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, कि जहाँ पर वो फुल ऑन उनके, मतलब उनकी अलग ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड चल रहा है, और वो आपको अपने साथ इमेजिन कर रहे हैं। एंड यस यस यस, नेक्स्ट
अपने से नेक्स्ट वो आप ही को देख रहे हैं अपने साथ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ आपको कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। और अगर आप किसी तरीके से लुक्स चेंज कर रहे हो, अगर आप किसी तरीके से स्पेशली फैशनेबल अगर कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया है या बहुत फैशनेबल रहना स्टार्ट कर दिया है, डैम श्योर ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे एक यहाँ पर एक एनर्जी और मुझे जो है चैनल हो रही है कि ये पर्सन आपको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में देख रहे हैं। अब आप चाहे मेल हो फीमेल हो, पर उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ के डिवाइन फेमिनाइन हैं, जो उनको नर्चर करते हैं, जो उन्हें प्यार देते हैं, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं। एंड उनको आपकी लत लगी हुई है, ठीक है। चलिए, एडिक्टेड हैं वो आपसे। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए। सी द फ्लो कार्ड। फ्लो कार्ड क्या कहता है? फ्लो कार्ड कहता है चांस, फ्लो कार्ड कहता है एक्सेप्टेंस, फ्लो कार्ड कहता है कि एक वो समय वापस आ जाए जो समय था आपके और उनके बीच में। फ्लो कार्ड कहता है कि ठीक है, समय के साथ साथ जो है बदलाव भी आया है, समय के साथ हो सकता है चीज़ें चेंज हुई हैं और समय के साथ हो सकता है मुझे चेंज होना है। तो एक ऐसी एनर्जी ये इंसान जो है यहाँ पर रख रहे हैं। फ्लो ये भी कहता है कि जो पहले था वो आज नहीं है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, चेंज की बात करता है फ्लो, ठीक है। सो यस, ये पर्सन नया चैप्टर, नई दुनिया, नई एक ज़िंदगी आपके साथ, न्यू बिगनिंग आपके साथ, और किसी तरीके से रिश्ते में जो है एक नयापन आपके साथ चाह रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर कार्ड है रेस्ट एंड रिकंसीडर की बात। तो ये है कि उन्होंने तो अभी तक रिश्ता ख़त्म नहीं किया है, उनकी तरफ से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है चीज़ें ठीक करने के लिए, बट रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ उनकी तरफ से। द मून, एट ऑफ कप्स। मून कहता है कि बहुत छुपे रहे हैं, हिडन रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये फीलिंग्स से बहुत भागे हैं, बहुत भागे हैं ये, और फिर से घुमा फिरा के फीलिंग्स आपकी तरफ इन्हें ले आती है। ये बहुत भागने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशनल साइड को छुपाने की कोशिश करते हैं, बट नहीं छुपा पा रहे अपना इमोशनल साइड। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, थर्ड पर्सन की वजह से आपसे दूर गए थे, थर्ड पर्सन की वजह से आपके बीच में पॉज आया आप लोगों के रिश्ते में। जल्दी से लिखो वुल्फ मैजिक बिगिन। आई डोंट नो ये मेरे को क्यों चैनल्ड हुआ है, ये बहुत ही मैजिकल जो है फ्रेज है, ये बहुत ही मैजिकल अफर्मेशन टेक्निक है। इसको अभी लिखो वुल्फ मैजिक बिगिन, क्योंकि ये है कि ये किसी के चंगुल में थे जहाँ से निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये वर्डिंग मेरे कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ रीडिंग्स में, बट ये आ रही है। डोंट केयर ये मतलब किसी को बुरी भी लग रही हो तो मुझे नहीं पता, पर ये किसी के चंगुल से बाहर निकल के आ रहे हैं। किसी ने इनको बाउंड्रीज दे रखी थी, किसी ने इनको बाउंडेशंस में बांधा हुआ था, किसी ने इनको स्पेल किया हुआ था, किसी ने कहीं ना कहीं कुछ हिडन एनिमीज हैं जिन्होंने ये काम कर रखे थे। राइट नाउ जस्ट क्लेम एनर्जी वुल्फ मैजिक बिगिंस। ये पर्सन अपनी सच्ची भावनाएं रख ही नहीं पा रहे थे आपके सामने, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्पेल की यहाँ पर मुझे एकदम से एनर्जी फील हुई है। और इतनी अच्छी एनर्जी में मैं थी, मैं फ्लो की एनर्जी में इतने अच्छे से बोल रही थी, और एकदम पेज ऑफ कप्स मुझे इतनी अच्छी एनर्जी, एकदम से इस मून कार्ड ने मुझे हिट किया है कि कोई स्पेल हुआ है आप दोनों पे हुआ है। किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था आपका प्यार, आप दोनों के आपस के लिए रिस्पेक्ट, आपका एक दूसरे के साथ समझदार होना, आपका एक दूसरे को टाइम देना, नर्चर करना, वो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कहा था ना किसी ने बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं किसी ने आप दोनों के बीच में। देख लो बाउंड्री ही आई है कार्ड में, आप ध्यान से देखो।
अब ये मुझे नहीं पता किसके लिए है, बट ऐसा है, किसी ने इनके दिमाग में ये डाल दिया कि तुम ही कर रहे हो इस रिश्ते में, तुमने ही इस रिश्ते को निभाया है, तुम ही इस रिश्ते के पीछे पड़े हो। और इस इंसान ने अपना काम तो कर दिया, बट यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ गई और अभी ये इंसान उस चंगुल से बाहर आ रहे हैं। ओह माय गुडनेस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। कार्ड देखना, देखो कहीं बंधे हुए थे ना, किसी ने बांधा हुआ था आपके रिश्ते को, जो ये इन्हें दिख ही नहीं रहा था, जो ये कंफ्यूज रहे थे, जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जो ये आंखें बंद करे बैठे हुए थे, किसी और के ही दिमाग से चल रहे थे। डिवाइन टाइमिंग आ गई उस चीज से बाहर आने की, आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं। यस डेफिनेटली, आपके पर्सन के चक्रास भी हील हो रहे हैं। बहुत हैवी सी एनर्जी फील हो रही है एकदम से मेरे को ना, शोल्डर्स पे पेन होना स्टार्ट हुआ। ओके इस रिश्ते को न्याय तो मिलेगा। अब किसी ने तो कहीं ना कहीं कोशिश करी थी इस रिश्ते को तोड़ने की, बट यहाँ पर न्याय मिलेगा, शादी भी होगी और आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान के साथ बंधे हुए थे जो सिर्फ दिखावे का इंसान था, किसी ऐसे रिश्ते में थे जो सिर्फ दिखावे का प्यार करता या करती थी, किसी ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पर ये इंसान कम्युनिटी वाइज तो बंध गए, ठीक है, सोशल लाइफ के अकॉर्डिंग तो बंध गए, बट आज तक भी उस रिश्ते में ये इमोशनली मतलब कनेक्ट नहीं हो पाए। कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते की ये टाइमिंग थी, ये कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स थे आपके रिश्ते के जो ख़त्म होने थे। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक लोग थे, कार्मिक सिचुएशंस थी जो ख़त्म होनी थी, एंड होनी थी, और उसके लिए अब आप दोनों को जस्टिस मिल रहा है। यहाँ पर आप रिसीव करेंगे जस्टिस और आपके पार्टनर भी रिसीव करेंगे जस्टिस। मैंने कहा दुआएं कबूल हो गई हैं, मैंने ये कार्ड देखा था और आप देखो यहाँ पर भी दुआओं का ही कार्ड आया है। मैंने आपको कहा है ना, लिख दो वुल्फ मैजिक बिगिंस, 10-10 लिख के क्लेम करो, ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर भी 1111 की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आपने, आपके पार्टनर ने बहुत कोशिशें करी, बट पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, फैमिली नहीं मान रही थी, सोसाइटी नहीं मान रही थी, कुछ था यहाँ पर। वो सिचुएशंस अब जो हैं आपको न्याय देंगी, ठीक है, जिन सिचुएशंस में ट्रबल था आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपके पर्सन सोच रहे हैं इस बारे में, यस आपके पर्सन हील्ड हो रहे हैं, एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं एक सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं आपको। हो सकता है कि पर्सन आपको विद इन 2 वीक्स में कोई सरप्राइज़ दें और मैरिज के लिए प्रपोज करें विद इन 2 वीक्स। सी द 5 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए राइट नाउ में। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने घर छोड़ दिया अपना आपके लिए, कि घर से बाहर आने लग गए हैं ऐसा। इस रिश्ते को बनाने के लिए इस इंसान ने घर छोड़ा है, ये दिख रहा है, और ये बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, ये दिख रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों से भी इस इंसान ने अपनी कॉर्ड कटिंग करी है, जिन लोगों ने इनके अंदर घमंड को डाला कि तू बहुत अच्छा दिखता है, तू बहुत अच्छी दिखती है, तू क्या उसके पीछे भाग रहा है या भाग रही है। ऐसे लोगों से भी कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन से कॉर्ड कटिंग हो रही है, जो कि मैंने कहा किसी के चंगुल से बच रहे हैं, डेफिनेटली किसी के चंगुल में फंसे हुए थे, वहां से निकल रहे हैं। द हैंगमैन, अवेकनिंग, अवेकनिंग कि कौन बेस्ट है, कौन सही है, कौन इनके लिए स्टेबल है। जो कि पहला कार्ड एम्प्रेस का आया था वो बता रहा था, नर्चर कार्ड जो था वो एम्प्रेस कार्ड ही था, ठीक है। मुझे यहाँ अबंडेंस की भी एनर्जी नजर आ रही है। इस इंसान को आपके साथ अबंडेंस फील होती है और वो पता लग रहा है इस इंसान को। सीधा अबंडेंस कार्ड के लिए मैंने बोला, अबंडेंस का कार्ड आया मतलब हाथ पैर
अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा ही ये एक तो गोल्ड में लदा होता है ये इंसान, ठीक है, प्रॉपर्टी इसके पास बहुत होती है। तो जस्ट एक मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, बट स्पिरिचुअलिटी अबंडेंस हो सकती है, हैप्पीनेस अबंडेंस हो सकती है, हेल्थ अबंडेंस हो सकती है, मनी अबंडेंस हो सकती है, रिलेशनशिप्स अबंडेंस हो सकते हैं। तो वो आप इसको अबंडेंस देते हो इसके लाइफ में, क्रिएट करते हो, और ये आपको होल्ड करना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते लाइफ में, आपके साथ बिल्कुल भी ये कॉर्ड कटिंग नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी नजर आ रही है। आपके साथ ये रिश्ते को बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये एनर्जी को क्लेम करेंगे आप 333 लिखकर। SRMAGRC और B, आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, बहुत डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, और बहुत हिडन फीलिंग्स हैं। डेफिनेटली ये पर्सन किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी साइकी, किसी हीलर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से इन्होंने रीडिंग भी ली है आपके लिए। और मैं इसके लिए भी कार्ड लूँगी, तो रीडिंग में क्या आया है आपके लिए, क्या बोला गया है आपके लिए रीडिंग में, क्या बोला गया है आपके लिए रीडिंग में। आपके लिए बोला गया है कि आप कंफ्यूज हैं कि आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए या इस रिश्ते में आना चाहिए। यहाँ पर डेफिनेटली ये एनर्जी है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सैटर्न, जैसे जो मैंने कर्मा की बात करी थी, तो इस इंसान को कर्मा हिट हो रहा है, एंड यहाँ पर डेफिनेटली ये उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर आने के बाद आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज अभी यहाँ नज़र आ रही हैं। अब आगे देखते हैं रीडिंग, इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सी द 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेन, नाइट ऑफ पेंटिकल, वापस आना आपकी तरफ, 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पास आकर हील होना, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन वो फ्लर्ट करना और वो ट्रू सेल्फ छुपाना, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना, रहेंगे तो ये वैसे ही बट चिल पिल वाले एनर्जी में रहेंगे और इन्वेस्टेड रहेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। विद इन, आई थिंक मैंने पहले भी बोला है आपको, नहीं, विद इन 3 to 4 आवर्स में भी कांटेक्ट आ सकता है, 3 to 4 डेज में भी कांटेक्ट आ सकता है। इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ये पर्सन आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे। क्लेम करना है इसको 333 लिखकर, ठीक है। थर्ड पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन का। गिविंग एंड रिसीविंग, कुछ लोगों के लिए ये मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनकी एंगेजमेंट या मैरिज हो रही है फिक्स, ठीक है, इस इंसान के साथ। और कुछ लोगों के लिए इनका मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर फ्रीडम चाह रहे हैं इस रिश्ते से, ठीक है, अकेला रहना चाह रहे हैं, लाइफ को अकेले ही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हाँ, इस रिश्ते से ही बाहर आना चाह रहे हैं और अपने आप को जो है वो इम्पॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, एंड देन हो सकता है वो आपके साथ मैरिज करें या आपके साथ जो है अपना यूनियन करें, वापस आपकी तरफ आ जाए। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। फैमिली जो चाह रही है, दैट इज़ जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में, प्रॉब्लम वगैरह हुई है या सिचुएशन जो भी ख़राब हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, वो ठीक हो जाएं और लाइफ आगे बढ़े आपकी और उनकी, दोनों मतलब आप लोग आगे बढ़ें। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि एक्शन इनिशिएट लेने के बारे में भी सोचा जा रहा है। हाँ, एक्शन इनिशिएट लेने के बारे में सोचा जा रहा है, एक तरह से एक एंडिंग करके और न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचा जा रहा है। जो भी हुआ है उसे एंड किया जाए और आगे बढ़ा जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बच्चों की वजह से रिश्ता ठीक हो सकता है या किया जा सकता है, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक बिल्कुल नए तरीके से इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है। मन जो है ना केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। देखो इस रीडिंग में मैंने आपको कई बार, मतलब 3 बार तो मेरे को पता है, मैंने बोला है 333 333 333 करके इसको क्लेम करो। यहाँ देखो 33 की एनर्जी आ रही है।
अब 3 नंबर क्या होता है ना, 3 नंबर एक्सपेंशन का होता है, 3 नंबर ग्रोथ का होता है, 3 नंबर जो है कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग का होता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि चीज़ें ठीक हो, तो सबसे पहले तो आप जो है केओस और कन्फ्लिक्ट जो मन में है उससे अपने आप को हील करो, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा स्पेस दो अपने आप को, मी टाइम में लेके आओ अपने आप को, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखो लॉयल हार्ट, जब आप इस केओस से बाहर आएंगे, ठीक है, तो आप अपने हार्ट के लिए पहले तो लॉयल होंगे। जब आप अपने लिए लॉयल होंगे तब आप दूसरों के लिए लॉयल होंगे, तब आपको दूसरे लॉयल लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो पहले खुद को हील करो, इस केओस से बाहर आ जाओ, ठीक है। एंड देन यहाँ है एक्सचेंजिंग गिफ्ट। डेफिनेटली डेफिनेटली आपको यूनिवर्स ने किसी पर्पज से भेजा है, उस पर्पज से जुड़ने की कोशिश करो। जितना आप उस पर्पज के साथ जुड़ते चले जाएंगे, ये सिचुएशन सारी ठीक होती चली जाएंगी, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।